नागौर नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत प्रथम चरण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने नागौर जिले में अब तक वितरित किए गए पट्टों के आधार पर इस कार्य योजना की सराहना भी की। इस दौरान जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव मीणा ने बैठक में आमजन को आधिकारिक राहत पहुंचाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त शहरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर वार्ड में एक कार्मिक को नियुक्त करें, जो कि वार्ड पार्षद के साथ समन्वय स्थापित कर वार्ड में घर घर जाकर सर्वे करें। इस सर्वे में प्रत्येक घर एवं परिवार के नाम, पता तथा पट्टे की जानकारी प्राप्त की जाए तथा पट्टे के आवेदन पत्र वितरित करावें। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान प्राप्त पट्टा विहीन व्यक्तियों की सूचना एवं पट्टे पर आपत्ति के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। निर्धारित अवधि के दौरान आपत्ति नहीं आने पर संबंधित व्यक्तियों को डिमांड नोट तुरंत प्रभाव से जारी किए जाए। सरकार द्वारा धारा 69A के अंतर्गत पट्टे जारी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शहर की पुरानी बसावट के घरों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर की सघन आबादी क्षेत्र में नगर परिषद विशेष फोकस करें। उन्होंने कहा कि शहरों में अभियान के संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लीज होल्ड से फ्री होल्ड के पट्टे जारी करवाएं। इसके लिए जिले के सभी नगरीय निकायों से 15 फरवरी तक करीब 7,500 पट्टे देने का लक्ष्य दिया। उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत जिले को पट्टा वितरण कार्य में प्रदेश में अव्वल आने पर जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त की सराहना करते हुए बधाई दी। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले में नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र में जारी पट्टों के वितरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य पट्टा वितरण करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खडनावलिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त शरणराम चौधरी, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, नगर परिषद उप सभापति सदाकत अली सहित सभी नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी व कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आबादी पूरी बस गई और उसको पट्टा देना है, बस गई पट्टा देना है। अब अगर मास्टर प्लान से पहले की हो, मास्टर प्लान बड़ा मान लीजिए 1970 और आबादी बसी हुई 1950 की, तो 50 वाली चौड़ी रोड को या सकड़ी रोड को थोड़ी कर सकते हैं। आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियर कर दिया हुआ, तो क्यों पूछ रहे हो? 29/10 में दिया हुआ, 29/10 नहीं तो मैं पूछा किसने? उस अधिकारी पूछो कि तेरे पूछा कि जो 29/10 पढ़ा क्यों नहीं? ये कह रहे हैं कि जैसे मास्टर प्लान तो है 100 फीट का और पुरानी आबादी बसी हुई 50 फीट तक और दुकान बन गई, तो 100 फीट माने 50 माने। और हमारे 29/10 में क्लियर है कि अगर मास्टर प्लान बाद का है और आबादी पहले की है और मास्टर प्लान बाद का है, तो उसमें जो पहले की जो बसी हुई आबादी है उसका जो भी अस्तित्व है वो मानते हुए पट्टे दिए जाए। तो सवाल किसने पूछा? उसको पूछूंगा वो देना 29/10 पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, डरे ना ताकि उसको दोबारा पढ़वा दो। मूलवा तूने पढ़ा नहीं बेटा? ये मास्टर प्लान में था, थोड़ा इशू था इसलिए। अरे भाई मास्टर प्लान ही लिखा है, हमने लिखा है मास्टर क्लियर कट है। दोबारा पढ़ के सुनाना क्या है? सब कर लिया, पढ़ लिया, क्या पढ़ा बताओ हमको? दोबारा सुना, तूने क्या पढ़ा? सर इसमें तो पढ़ाने आया हुआ है सर, अभी क्लियर हो गया। मास्टर प्लान में तब थोड़ा मन में शंका थी इसलिए क्लियर किया। अरे करते ही शंका मत करे। जी सर, थैंक यू। और जब शंका नहीं करनी होती है ना, वहां शंका करते हो जबरदस्ती। तो क्लियर, तो अपना मेन टारगेट है, सारे लोग कहते हैं नगर पालिकाएं 11 है अपने यहाँ, और 11 नगर पालिकाओं को अगर सारी की सारी आबादी देखी जाए, पुरानी आबादी, एक तो होता है नया शहर बाद में बसा है किसी भूमि पर, एक होता है पुराना शहर जो अंदर बसा हुआ है। अगर वो मौके पर बसा हुआ है, लोग उसको पट्टा लेना चाहते हैं, उनके पास जो अपनी 69 की पूरी वो है प्रोसेस है कि भाई उसके पास सबूत होना चाहिए समर्पित करने के लिए, वो समर्पित करके पट्टा ले सकता है। 501 रुपए उसके पट्टे के हैं
उसके अलावा आप शायद विज्ञप्ति की यहाँ पता नहीं कितना लेते हैं अपने यहाँ पर लिखाएं 1000-1500 रुपये तो लग ही जाता है। वो आप मतलब 2-2.5 रुपए तक भी ले रहे हैं, तो कई जगह 2,500 भी ले रहे थे, पर चूंकि अगर इंडिविजुअल विज्ञप्ति निकालोगे तो वो 25,000 की लगती है। एक आदमी को भी विज्ञप्ति निकलवा दिला तो 20-25,000 की लगती है, और आपने जैसे 100 आदमियों की मिला करके विज्ञप्ति निकाली तो कहीं उसका भाग दे देते हैं, तो कहीं 1,500 आ रहा है, कहीं 2,000 आ रहा है, कहीं 2,500 भी आ रहा है, नोट में 3,500 भी ले रहे थे। लेकिन उस पर हम इसलिए नहीं कर रहे, वो तो पैसा लगता है, वो अखबार वाले को पेमेंट करना है, तो इसलिए वो विज्ञप्ति का पैसा प्लस 500 रुपया, और बाकी आपको हम बता देंगे, बाकी सब पैसे खत्म। फाइल तैयार करने का जो इशू है, पहले सफाई से जमीन थी वो अब नगर पालिका को दे दी गई है, पर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे आ रहा है कॉलेज और हॉस्पिटल, और उस पे कब्जे जो है वो आजादी के टाइम पे, उसका क्या कब्जे वाले का वो सर वो 500 रुपये में नहीं जाएगा, कब्जे वाला पट्टा 500 रुपये में नहीं जाएगा। नहीं, वो पैसे देने को तैयार है, पर उसका करे कैसे? वहाँ पे मास्टर प्लान में हॉस्पिटल और कॉलेज है। मास्टर प्लान में फैसिलिटी है ना, हाँ, वो गलत है सर, एक्चुअली वहाँ पे उनके कब्जे नहीं कर पाएंगे। फिर मास्टर प्लान को तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में मना कर रखा है ना, मास्टर प्लान को छेड़ना मुश्किल है। कोचेरा में एक्चुअली 2 इशू हैं, एक तो 60% आबादी जो बसी हुई है वो अंगूर भूमि में है, दूसरा अंगूर वाला भी माने नागौर का खूब डिस्कस हो चुका कई बार। हाँ, जैसा कि आज मैं तो देखूंगा अलग से बैठ करके इस मीटिंग के बाद में कागज देखूंगा, बेसिकली अंगूर का कागज देखूंगा, कागजों की क्या अंगूर हाई कोर्ट नहीं सर, इसमें एक चीज बताता हूं, अंगूर जो टाइटल है वो सिर्फ अगर राजस्थान में देखा जाए तो नागौर में ही है सबसे ज्यादा, और नागौर सिटी कुचेरा ये ऐसे गांव हैं जहाँ 60% से ज्यादा आबादी नागौर शहर कोर्ट में फंसा हुआ है, मुझे पता है। इसलिए हम उसको डब्ल्यू जी यहाँ लेके गए थे, तो वो एक लीगल इशू है। आप तो मैटर बता रहे हैं, हाँ, ऑनरेबल सीएम साहब ने रिव्यू किया था सर्विस के, ये हमने नागौर की तरफ से मैटर रखा था। आपने रखा साहब ने, मैंने इसलिए रखा क्योंकि शहर में भी 23 के करीब की कॉलोनी ऐसी है जो उसमें बसी हुई है। अब अंगोर के अंदर अपने पास कुछ है नहीं, ये रेवेन्यू लॉ में जो 62 है उसके चपटी का भी भूमि है, सुप्रीम कोर्ट तक है। इसमें सर ने तो मैंने बाद में निवेदन किया, सर ने बहुत बड़े लेवल पे लीगल राय ले ली है इसमें। अभी ये मैटर बहुत हाई लेवल का है, नो डाउट। जब भी ये भी बात सच है कि अंगोर नाम है, बट वहाँ 40 साल से 30 साल से ना तो कभी भूमि नम रही है, ना कभी पानी का प्रवाह रहा है, पर जो है वो है, उसको अपने को चेंज नहीं कर सकते। इसका डिसीजन या तो अगर दूसरी जगह जैसे गौचर में होता है दूसरी लैंड सुप्रीम कोर्ट तक कम आ गए। इसमें नहीं, अब्दुल रहमान परसेद का केस सुना होगा तुमने? वो केस वो यही का अब्दुल रहमान केस, पूरे राजस्थान के कोई देश दिखा दिया तुमने क्या अब्दुल रहमान है? हर आदमी को बड़ा बड़ा अब्दुल रहमान एसडीओ के तब से पता अब्दुल रहमान पता लगा तो है घटना लगाया काम का केस है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भाई बीमारी तो यहीं से पैदा हुई है, भुगतना भी एक बार को पड़ेगा। जो मास्टर प्लान वाला है कॉलेज और हॉस्पिटल उसका दिखा है, बहुत दिक्कत है मास्टर प्लान को छेड़ना है, प्रक्रिया करके तो छेड़ सकते हैं, इंडिविजुअल को करने का आबादी में उसमें स्ट्रेच है पूरा। समझिए आपकी बात भी कुछ समझिए। मास्टर प्लान में वो फैसिलिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मौके पर लोग बसे हुए हैं, ये है उसको नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो सीधे ऐसे ही नौकरी को मना करनी पड़ेगी। इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, कुचेरा में बहुत कम फंडिंग होगा। ये तो पता है, नहीं पर बीच में गोल्ड और मास्टर प्लान बीच में आ गया ना। पहले अपन मास्टर प्लान को चेंज करते थे, आपको याद हो, बाद में गुलाब कोठारी में से स्टेट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मास्टर प्लान को आप जन उपयोगी चीजों के लिए तो कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल मकान के लिए नहीं कर सकते। अभी उल्टा होगा ना तो हम कर सकते थे, उल्टा मतलब इधर मौके पर तो क्या नाम से सिवाय से कह रहे हैं, और हम इसको चाहते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो हम दे सकते थे, जन उपयोगी मानते हो, लेकिन इंडिविजुअल को जन उपयोगी नहीं मानते हो, इंडिविजुअल मानते हो ये। हाँ, तो 69 पे बात कर रही थी सर। आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पुराना शहर परकोटे में आबादी क्षेत्र में रिकॉर्डेड जैसे मंदिर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और जैसे सर ने बताया, सर ने बताया कि जो पुराने चले गए छोड़ के, उनके समाज के लोगों ने उन्हें समाज के अंदर में जैसे ले लिया, डॉक्यूमेंट ये है नहीं, वहाँ मंदिर बन गई, उनके अंदर में दुकानें हैं, मकान में कुछ भी है, और रिकॉर्ड में मंदिर है क्या? रिकॉर्डेड नहीं है सर, मंदिर में आखिरी जमीन तो नहीं है, नहीं सर, पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पुरानी है, जो रिकॉर्डेड मंदिर नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड मंदिर रिकॉर्डेड मंदिर
रिकॉर्डेड दिक्कत नहीं है है सर। फिर बताओ कौन जो दिक्कत कर रहा है? नहीं, बता रहा हूँ कि उसमें आप ये कह रहे हो पुराने लोग थे अपने घर में, मेरे भी मंदिर है, आपके भी मंदिर है, इनके भी कोई मंदिर तो कह रहे हैं एक कोने में एक कमरे में 4 रहते हैं तो 4 मंदिर बनाते हैं हम। और जैसे और एक मकान में 40 है तो 40 मंदिर बनाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां रखे हैं। और जैसे लेकिन रिकॉर्ड में मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर के अंडरटेकिंग में और जमीनें थी वहाँ पे अभी जैसे प्लॉट्स हो गए और उनके नहीं पर रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ये मेरी बात पूछो। दोनों बातें हैं अपने कानों में ना। सर मैं बता रहा हूँ सर, उसमें क्या हुआ सर, कुचामन में बिल्कुल व्यवस्थित कॉलोनी काटी हुई है, 30 फीट की सड़कें, वो तो ऑप्शन से सीसी रोडें बनी हुई, मकान बना बिल्कुल। श्रीमान जिला कलेक्टर को दे देता, हाँ। इसके अनुसार मौजूद थे। तो आज से 1968 के आसपास नीलम मिश्र देवस्थान विभाग ने अपनी जमीन ऑक्शन की थी, देवस्थान विभाग की थी जमीन मंदिर की है सर। देवस्थान विभाग ने तभी आएगी मंदिर होगा। देवस्थान विभाग ने रिकॉर्ड में क्या है? सर पर्सनल ट्रस्ट है नरसिंह नरसिंह मंदिर ट्रस्ट, नरसिंह मंदिर ट्रस्ट तो फिर तो खत्म। ऑक्शन करने के यार सरमण ऑप्शन तो शुद्ध है, नगर पालिका को कर जा। मैं कहता हूँ तुम नगर पालिका कमिश्नर ना हो तो ऑप्शन कर दे इसको, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं आगे पूछा था रिकॉर्ड क्या है, जमाबंदी क्या है? जमाबंदी का नरसिंह मंदिर ट्रस्ट, तो नरसिंह मंदिर ट्रस्ट है तो हम पट्टे नहीं दे सकते, आबादी हो जाए, हम नहीं दे सकते। देवस्थान विभाग सीधा जवाब है मंदिर अगर नरसिंह मंदिर है तो पट्टे नहीं दे सकते, गाड़ी खत्म, नहीं दे सकते। अब आप कहीं मकान बन गए तो मकान के यार हमने हाई हिल पर लगा, मेरी बात 200 फीट का हाई होता है और 150 में कब्जा कर लिया, हिसाब कर लिया तो क्या उनको देखो मेरे यहाँ यस कोड में वाली कहानी होती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के सामने नीलाम हुई है वो। अरे भाई साहब नीलाम करने के बाद आपको ये देखो नीलामी का अधिकार किसका है? सर फिर भी हमारा निवेदन गए थे, इनको कहा था थोड़ा फैक्चुअल नोट बना के दे दो, हम इसको एग्जामिन करा लेंगे, देवस्थान विभाग से भी पूछ लेंगे। आज तक उसने पत्र दिया नहीं, पत्र ही नहीं दिया सर। मैंने खुद बोलते हैं उनसे भी पूछा था तो ये कैसे दी क्या दी, देख लेंगे सब उसको, पर ये भेजे तो नहीं पर मैं कह रहा हूँ क्या देख लेंगे यार, नहीं देखेंगे, कैंसिल नहीं हो सकता, फालतू की बातें क्यों करें, देख लेंगे नहीं हो सकता। मंदिर माफी की जमीन है, पट्टे नहीं दे सकते, स्पष्ट है। अब रह रहे तो रह रहे, अगर आप ज्यादा पीछे पड़ोगे कोर्ट में चला गया तो हो सकता है रहते हुए छूट भी जाए। नहीं पहले क्या वो है ना कलेक्टर महोदय के मतलब सरकार के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू इसी हिसाब से लोगों ने किए थे और इसी हिसाब से आज नहीं तो गवर्नमेंट के थ्रू ऑप्शन हुए थे तो पट्टे क्यों नहीं मिले तब? सर वही तो कह रहा हूँ नहीं तो इसलिए नहीं मिले ना, ये तो मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ, तब भी आ गई होगी। रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ सर अभी। रिकॉर्ड में है ना आबादी बोल रहा है आपत्ति दर्ज नहीं हुई। हो ही नहीं सकती कभी रिकॉर्ड में दर्ज, कोई करके बता दे, मैं आपको कमीशन लगा देता हूँ, आप इनको निकाल देता हूँ। राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं कर सकती राज्य सरकार। नरसिंहदास भगवान का नाम जमाबंदी में अगर है तो उसको आबादी नहीं कर सकते हम। मेरा गंगापुर सिटी का वो में रहने वाला 90% मकान मंदिर माफी पर है, 90% गंगापुर में नहीं कर सकते। सर वहाँ पे अगर 100 रुपए के स्टाम्प में बेच रहे हो रोज 25 जगह बिकता है लेकिन पट्टा नहीं मिल सकता, तो स्पष्ट नहीं मिल सकता। भाई देखो कुछ चीजें कानून की ऐसी है कि इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है के अंदर में अगर जैसे पुराना मंदिर था उसके अंदर में जगह थी, आबादी में आबादी का कब्जा है, आबादी का कब्जा है, रिकॉर्डेड नहीं है वो भी। वहाँ पे उन्होंने जैसे पुजारी जो बनते जो भी थे उन्होंने या फिर लोगों ने पुराने कब्जे जैसे कि 50 साल पुराना 60 साल पुराना मकान बना लिया फ्लोर से उनके, तो उसके पट्टे जारी उन्होंने। आबादी है या मंदिर है? आबादी है, आबादी में उसमें अभी पर्सनली अगर आबादी आती है कि ये मंदिर की भूमि है, नहीं मंदिर की भूमि रिकॉर्ड में है क्या? रिकॉर्ड में नहीं। तो रिकॉर्ड भाई मैं आप किससे चलेंगे? तो सर यही कह रहा हूँ कि आप और किससे चलेंगे? जी रिकॉर्ड से। भले आपको तो कहीं तालाब नहीं है ना शहर में, है क्या मौके पर, लेकिन रिकॉर्ड में क्या है? अंगोर तो नहीं कर सकते। वही है सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम रिकॉर्ड से चलेंगे। रिकॉर्ड में अगर मौके पर कुछ भी है, रिकॉर्ड में अगर मान लीजिए वो आबादी है तो फिर कोड क्या है? हम दे सकते हैं, कोई आपत्ति बिल्कुल दे सकते हो। कौन आपत्ति कराया मुझे बता नहीं हो, कौन आप नहीं हो कौन? सर ये तो है नहीं काम करते हैं तो फिर दे दो नहीं अलग इश्यू
सर। तो दे दो। हाँ दे रहे सर, उसमें क्या है, लोग खाली ये इनका पूछना ये था कि लोग आपत्ति लगा देते हैं कि मंदिर की ये जमीन तो लोगों की आपत्ति से पूछो भाई, कागज मिला कहाँ है मंदिर? नहीं दे रहे सर। कागज मिला ना मंदिर का है, हाँ आपत्ति का निस्तारण, मंदिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये तो बात उनकी बात लेकिन है, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, याद रखना। जानकारी के लिए पूछा है। दर्ज और कोई भाई सर मकराना से आपका स्वागत करते हैं। आप मकराना हमारे नागौर जिले के अंदर आए और हमने आज तारीख तक 2800 पट्टे वितरण कर दिए हैं। 2800 2800 जिसमें 60 जिला और नगर पालिका में इसके टॉप है सर, कुचामन 3010 पट्टे जारी कर दिए। 3000 69 हमारे 33 जिलों में नागौर जिला प्रथम है और नागौर जिले की विशेष नगर पालिका प्रथम नंबर पे है सारी नगर पालिका। सर मकराना जो है ना 69 के पट्टे दे दिए हमने, 1356 पट्टे। और ये जादूगर पट्टा है साहब जो शिव जी हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, तो इसको सबसे ज्यादा हम जितने भी हमारे पास जो भी है तो मकराना पूरा दे दो फिर, इंशाअल्लाह हम पूरा दे देंगे। हमारा टारगेट है 10,000 पट्टों का सर। मकराना में तो चीजें महिला है, आपकी वो एक सड़क को हम पूरी कॉमर्शियल कर रहे थे, बीसी में बात हुई थी एक बार। हाँ वो मकराना में कोई सड़क है जो पूरा मार्केट डेवलप हो गया, तो हमने कहा था कि उसको जोनल प्लान में पूरा मार्केट को कॉमर्शियल कर देना। हाँ हुआ क्या हुआ? लेकिन वहाँ आबादी बची हुई है सर, ये आबादी के पास में उसको कैसे करेंगे हम? 69 का पट्टा दे सकते हैं? एक बार कोई बीसी हुई थी मेरी 6 महीने पहले। हाँ मैंने बोला तो मुझे बीसी में आपको बताया था कि हमारा एक कोई स्टेशन रोड से कोई एक मार्केट जाता है मकराना में, उसमें सारी दुकानें बनी और लोगों के पास रिहाइश के मतलब आप वो मौके पर तो डेवलप हो गया पूरा मार्केट और एक्चुअली में वो क्या नाम से है कोई रेजिडेंशियल। तो हमने कहा था कि पूरे मार्केट को सर वो टीटवाना का था। नहीं हमारे मकराने में नाम दिया है, तो फिर आपने उसका करवा लिया पूरा। उसके अलावा 3 मेन रोड हो रहे हैं जैसे नगर पालिका भी और गवर्नमेंट ऑफिस जिस पे डेवलप है, वो भी इसका रेजिडेंशियल। हम ये कहते हैं कि अगर कोई पूरा का पूरा मार्केट बन गया, पूरा मार्केट हमारा मौके पर सुनो मौके पर वो मार्केट डेवलप हो गया मौके पर और रिकॉर्ड में वो रेजिडेंशियल है, तो आप पूरे की आपत्ति निकाल करके भाई जिसका पूरी की पूरी मार्केट हो आप कॉमर्शियल पहले उसको वो कराएं और जोनल प्लान और उसके बाद उसको अगर 1 लाख से नीचे वाली भी है तो भी वो उसको पूरे को डिक्लेयर कराएं, आप व्यावसायिक क्षेत्र डिक्लेयर कराएं और फिर उसको दुकान के पट्टे दे सकता है। एक से हमारी ये है कि हमने साहब कलेक्टर महोदय को हमने सरकारी जमीनें वो ट्रांसफर करने के लिए दिया था, प्रस्ताव भेजा था, तो मेहरबानी करके वो करवा दिया जाए सर। ये कह रहे हैं कोई प्रतिबंधित भूमि है। अच्छा वो प्रतिबंधित भूमि है, ठीक और कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है? सारे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के सभापति और चेयरमैन साहब और हमारे सारे ईओ साहब ने बहुत मेहनत की है सर। हर मंगलवार को हमने चूंकि नोडल ऑफिसर इनको बना रखा है क्योंकि सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, तो शर्मा जी को दे देना है। हर मंगलवार को करते हैं शाम को सर प्रशासन गाँव के संघ के लिए सीओ साहब और विभिन्न साहब शहरों के लिए भी होते हैं। इन लोगों ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा एफर्ट किया है। कहीं कहीं दिक्कत जरूर है, वो दिक्कतें सर इस प्रकार की हैं कि आप लीगलिटी वाला मैटर है प्रतिबंधित। जैसे अगर इनको आज अगर इनको प्रतिबंधित भूमि में केवल अंगोर वाला वो करता है तो पट्टों का नंबर 3 गुना कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी इनकी दिक्कतें हैं, मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट ये भी किया है कि आज आपकी उपस्थिति में एक करके उन पर चर्चा भी हो जाए ताकि आप और कोई चेयरमैन साहब है और कोई ईओ साहब प्रश्नोत्तर में सर ऐसा है कि जैसे मास्टर प्लान 2011 में बना था, उनमें कई जगह ट्रीटमेंट बता रखा है, कई जगह जो रिंग रोड 80 फुट की बता रखी है, कई जगह जो प्रतिबंधित बस्तियों का उपरांत भी कमर्शियल बता रखा है। तो जोनल प्लान यदि तैयार हो जाए और बस्तियां वहाँ पे बसी हुई है, सभी बस्ती आबादी क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ कुचाम में जोनल प्लान
सही तरीके से तैयार हो गया तो कहीं भी पट्टे ले सकते हैं। जैसे तो कोई पट्टे बनता है तो सिटी में जी सर। हाँ सर, हमारा जोनल प्लान का स्टेज 5 तक का काम भी हो गया सर। तो हम भी चाह रहे हैं 1 लाख आबादी वाले शहरों के साथ साथ कुचामन सिटी का भी जोनल प्लान अप्रूव हो जाएगा। 10,000 1 लाख से नीचे वाला 1 लाख नीचे है, लेकिन हम जोनल प्लान बना रहे हैं सर। भाई देखो रोक तो है ही नहीं। हम तो हाईकोर्ट में गए थे, हम सारा नहीं बना पा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने मान लिया हमारी बात को, 1 लाख से ऊपर बढ़ाओ। 1 लाख से नीचे अगर हम बनाते हैं तो रोक नहीं है। बना दिया सर हमने। तो बना लो सर, लेकिन वो यूडी उसमें अकाउंट प्लानिंग डिपार्टमेंट में गया हुआ सर। करते हैं। एक बात बताओ, 1 लाख से नीचे की रोक नहीं है बनाने का। हम तो कह रहे हैं उल्टा अच्छा है, उल्टा अच्छा है तो बन सकता है। आप अगर जोनल प्लान बना रहे तो अच्छी बात। हाँ, कोई मिनट्स लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है भाई? हाँ, कोई मिनट्स जरूर जारी कर दे। एक नगर पालिका को जो बात आ रही है सर, डेगाना नगर पालिका नहीं है और सारे अधिकतर लोग वोचर में बसी हुई है, उसने कलेक्शन में भेजा है 85 बीघा जमीन। वोचर की दिक्कत नहीं है, वो कोई हाँ अभी तक सर यहाँ से चले सब 1 महीना हो गया सर। आपको बताया सभी सुन लेंगे। राजस्थान में विधानसभा में अभी पिछले 6 महीने पहले हमने एक एक्ट पास किया है। वो एक्ट क्या है कि अगर पहले जेडीए में ही केवल गोचर पे आबादी बच सकती थी, मतलब जैसे गोचर है जेडीए को ट्रांसफर कर दी तो वो खुद स्कीम बनाता था, उसको गैर मुमकिन गोचर का कोई मतलब नहीं था। ये एक्ट में था, जेडीए एक्ट में। उसी के आधार पर हमने सारी नगर पालिकाओं का, सारी यूआईटीओ का, नगर परिषद का, नगर निगम का एरिया में जो भी गोचर आता है, जो भी गोचर आता है, गैर मुमकिन पहाड़ आता है, गोचर आता है, वो केवल नदी नालों को छुटा है। बाकी सारी गोचर भूमि नगर पालिकाओं को हस्तांतरित करेंगे और उसके बदले जो देते थे सिवाय चक, उसकी आवश्यकता नहीं सर। लेकिन हमारे में क्या अभी तक ये जारी करते हैं, अपने साथ से बात करता हूँ, हो जाएगा। दूसरा सकते हैं नई ग्राम पंचायत नगर अब सुनो सारे अगर आपके गोचर में आबादी बच गई तो आप तुरंत कलेक्टर साहब ऑर्डर करेंगे, उस पर क्षतिपूर्ति की जरूरत नहीं है। सर जैसा आदेश मिल जाएगा सर। क्या नगर परिषद नागौर 150 बीघा में कई छतरपुर नगर कॉलोनी गोचर है और कोई प्राइवेट पार्टी जाके स्टे ले गया कि ये गोचर है तो डब्ल्यूजी साहब कह रहे हैं क्षतिपूर्ति वाला लाओ। क्षतिपूर्ति की जरूरत ही नहीं है, हमें ले देंगे। अरे सर्कुलर एक्ट भी दे देंगे। अब इस एक्ट के तहत कलेक्टर साहब आपको कितनी दीजिए, मैंने डब्ल्यूजी वाला को बता दूं ये कहा तो है उन्होंने क्षतिपूर्ति लाओ। हमने भी इसमें सेफर साइड रखते हुए ठिकाना वाला जो आया था ना पहले, ये रेवेन्यू सेक्शन से भिजवाया था। ये भिजवाया था कि चलो ठीक है, लोगों को प्रोटेस्ट भी नहीं। आप सभी जानते हैं जैसे किसी की गोचर चाहे आबादी बसी है, गोचर कम होती है तो कोई ना कोई रेट लगा देता है, कोई पीआई देता है। हमारे पास भूमि ऑलरेडी अवेलेबल, समय लगा सेफर साइड में जाने के काम है, हमने भेज दिया है मेरे पास। बट अब हम सर से बात होगी, मैंने आनंद सर से रिक्वेस्ट किया है इसको दोबारा अभी मैनेजमेंट था नहीं तो फिर ये एग्जाम करा सके, हमने देख के इसको कर दिया। मतलब हमने विधानसभा से ये एक पास कर दिया कि नगर पालिका क्षेत्र में जो आपके पैरामिली के गांव है या जो नगर पालिका की सीमा है, उस सीमा के जितने खतरे हैं उनमें अगर गोचर जमीन आ गई तो उस एक्ट के तहत जो हमने संशोधन किया है उसके तहत वो जमीन जिला कलेक्टर साहिबान आपको देंगे, उसके बदले आपको क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कर चिट्ठी दी आपको मैं ये वाला मैटर लगता है जिसमें डब्ल्यूजी ने कहा सर ये अपने अभी एक मैटर आया था ना जी सर सर इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। आप जो डब्ल्यूजी ने कहा वो हम भेजो जी देते हैं। अरे नहीं, आप मुझे लिखित में मान लो, तो आप लिखित में मान लो, हम उसको लिखित में जवाब दें, ज्यादा अच्छा होगा। फिर अपने पास एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट रहेगा और हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से भी क्लियर हो जाएगा, वो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर, अक्सर किसी को कोई उलझन नहीं रहेगी, हाईकोर्ट से भी क्लियर हो जाएगा। डब्ल्यूजी साहब ये पकड़ो, ये जो 2021 का संशोधन है विधानसभा से, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जमीनें सब उसको दी जाएगी और ये सुपरसीड करता है रेवेन्यू लॉज को, ये लिखा है। डूंगर की कितना था ठिकाना का टोटल? 11.5 हेक्टेयर का, 11.5 हेक्टेयर का ना। तो अब अपने जो स्टेट का लिखा है वो तो हमने कर दिया। तो अब इसमें क्लैरिटी के लिए एक सर्वेंटी लेटर लिख देंगे डब्ल्यूजी वाले मैटर का सर के पास, फिर जो रिप्लाई आएगा ये और अच्छा हो जाएगा। हम क्लियर कर लिख के भेजेंगे आपको कि भाई नगर पालिका क्षेत्रों में जो विधानसभा एक्ट के तहत
कोई जरूरत नहीं है उसको सीधी पूर्ति आवाज करें। मैटर की बात नहीं है, बट जो मैटर ये आएगा इसका रिप्लाई आएगा तो आप वाला अपने आप उसको डिस्कस करें। जी दूसरा निवेदन ये है सर, मतलब वहाँ पे क्या हमारा तालाब और बावड़ी है, नगर पालिका में पैसा कम है, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए कुछ अलग से पैसा मिले, नई नगर आज पालिका हम पैसा देने की बात करने नहीं आए, पट्टों की बात करने सर आए। नगर पालिका तो अच्छा हो जाएगा आज हम पट्टों की बात करने आए हैं, क्योंकि आपको पता है पैसा जब आप पट्टे देंगे तो पैसा लेंगे, पट्टा तो कुछ तो फीस है ना, एक बात तो पता है रेवेन्यू का हमारे टारगेट नहीं करना है पट्टा देना है, पर फिर भी कुछ रेवेन्यू आ रही है सर, आप रेवेन्यू से दोगे तो कहीं से करोड़ आए, 2 करोड़ आए, ऐसे पता है। अभी बताओगे आप बताओगे देखो 2 करोड़ रुपए आए हमारे कितने 26 27 कितने हुए टोटल, कितने करोड़, काफी करोड़ रुपए आए सारे मतलब 4 करोड़ 10 लाख तो हमारे हो गए ना। देखो 4 करोड़ हो गया और नागौर में कितना हुआ, देखो नागौर में 5 करोड़ है, अभी बात कर के 20 करोड़ होता है नागौर में तो कृषि भूमि बहुत अच्छा इसलिए हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है हमारे तो चलो आगे क्या करना बोलते हैं, बोलो आ रही है और बोलो। हाँ सर, गाँव से है कि गाँव में और तो कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि पुरानी जो बाढ़ पीड़ित है, 150 से 200 बीघा जमीन है, लैंड है जिसपे बाढ़ पीड़ित बसे हुए हैं, और वो रिकॉर्डेड लैंड बोल रही है सेठों के नाम पुराने, हालांकि है नहीं वो, लेकिन उनके नाम बोल रही है। और जो बसे हुए हैं उनके पास में वोटिंग लिस्ट में तो नाम मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर 90% के पास कोई सबूत नहीं है। तो सेठों के नाम तो सेठों की हवेली छोड़ के चले गए, हम लोग आगे तो इसका मतलब किराएदार को छोड़ के हवेली का पट्टा दे देंगे, सीधी बात है। क्या मैटर बताओ। हाँ कुछ नमस्कार सर, मैटर ये है कि लगभग 250 बीघा जमीन है जो पुरानी खातेदारी जमीन है, जो पुराने सेठ वगैरह थे। तो बाढ़ आई थी नावा में 1970s के आसपास, 60s 70s में। तो उस टाइम उन सेठों ने कुछ लोगों को तो स्टाम्प दे दिया था, चलो आप हमारी ज़मीन पे बच जाओ, वो दान के हिसाब से। लेकिन 90% लोगों के पास स्टाम्प वगैरह कुछ भी नहीं है। ज़मीन कालांतर में लगभग 2005-6 में नगर पालिका के नाम दर्ज भी हो गई। हाँ, कुछ ज़मीन हो गई सर उसमें से। जो कुछ हो गई उसके पट्टे सर किस में देवें, क्योंकि ज़मीन पुरानी तो वो खातेदारी ज़मीन रही हुई है। खातेदारी के बाद नगर पालिका के नाम कैसे है? 2005 में वो प्रोमोटो कर दी थी, 90 भी हो गई। हमारे जयपुर की मानसून की समस्या ये है कि सेठ थे कभी, उनके नाम 250 बीघा जमीन थी, सेठ अभी मौके पर नहीं है, रिकॉर्ड में सेठ के नाम है, मौके पर पूरी बस्ती बस गई, उसको पट्टा दे या नहीं दे। 5 बार ऐसा लगभग 1000 के आसपास मकान हो गए। समझ गया, उसको लिख लेते हैं स्टेट लेवल का मतलब करेंगे कि अखबार में देकर के उजरदारी निकालें या क्या करें, कैसे करें, वो थोड़ा है तो कितनी लीगल राय लेकर के कुछ करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। अगले प्रोफेसर नगर पालिका से सर, एक तो वैसे कुछ मास्टर प्लान में हमारे भंडारण और गोदाम अंकित योजना, उसके अंदर हम पट्टे कैसे दे पाएंगे क्षेत्र के अंदर? क्या हुआ, हॉस्पिटल है कॉलोनी बस्ती या गोदाम है कॉलोनी बसी हुई है, नहीं कर पाए। एक सर कृषि भूमि पर कुछ पुरानी कॉलोनियां बसी हुई है, उनके करीब 80% तो पट्टे दे बिना लेआउट प्लान के ले ली है, और बाकी जो पट्टे बचे हुए हैं तो वो कैसे लेआउट उनको सर लेआउट पास कर लेंगे, बना लेंगे दोबारा। 100 फुट तो कर लो ना, बना दिया सर, अब बना लो ना। अब नया सर्वे करा करके और फिर कैसे एक सर अभी कृषि भूमि का अब्दुल रहमान में कॉलोनी आई हुई है, फिर नहीं दे सकते। अब्दुल रहमान में तो नहीं दे सकते, अगर दूर क्षेत्र है तो नहीं दे सकते। 30 साल से बसे हुए हैं। बसने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बसने का आधार नहीं है वहाँ। मंदिर की भूमि, अब्दुल रहमान में आई हुई भूमि, उसमें बसना कोई मतलब नहीं रखता, पट्टा नहीं मिलेगा। एक सर निवेदन है कि जैसे कृषि भूमि पर रजिस्ट्री पे जो पट्टे दे रहे हैं नगर पालिका, उसके अंदर कंजेन के अंदर तो फिक्स राशि है, और जो स्टाम्प पर जो पट्टे हैं दे रहे हैं उसके अंदर अभी आप लोगों ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है, जैसे है क्या कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो अगर कम करते हैं तो ठीक रहेगा। ये स्टाम्प ड्यूटी देश रेट के अनुसार बहुत ज़्यादा हो रही है,
बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप अब इतनी छूट देने के बाद में भी आप ये कह रहे हो ज्यादा है, क्या नहीं दी ना सर, है बढ़ाई आपने भी बढ़ाई है, पहले नहीं सर कोई चंदन डॉक्यूमेंट्स जो मध्यवर्ती दस्तावेज है। हाँ, तो वो तो 20% की तरफ, हाँ वो 20% इसी की पहले तो उसको तो कम नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते, वो बहुत कम करवाएंगे भाई, पहले तो बहुत ज्यादा थी। डीएनसी का तो 10 से 40%। हाँ, वो कम नहीं हो पाएगा, वो कम नहीं हो पाएगा। पहले सर लोग दिखाते नहीं थे, अब क्या उन्होंने सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया। ये कुछ दिखाई नहीं तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, वो नहीं हो सकता। आगे का और कुछ लोग तो कॉर्पोरेशन भर्ती बढ़ाना चाहते हैं। ये मैंने आते ही बोला था, कौन सी नगर पालिका है? नगरपालिका की तो टिडवाना की तो बात कर ली ना, वही तो काम है। मेन रोड वाला तो सर्वे कराने से सारे हाँ। कई लोग जैसे मैंने डिस्कस किया था, खातेदार की लैंड है, हाँ, उसपे फैसिलिटी एरिया वो दिखा रखा है हॉस्पिटल पूरा, जबकि है वो खातेदारी के, वहाँ कॉलोनी की डेवलप है। मास्टर प्लान में अगर वो चिकित्सा के लिए वो है, नहीं तो उसको भी कैसे नहीं करेंगे मास्टर प्लान में? सिर्फ खातेदारी है, मास्टर प्लान में फैसिलिटी एरिया फैसिलिटी सर उसमें उसके चिकित्सा के लिए आरक्षित है सर। नहीं कर पाएंगे। सर वैसे 2023 में मास्टर प्लान निर्माण खत्म हो रहा है, तो नए के लिए हम प्रपोजल भेज नया मास्टर प्लान आ पड़ा, तो नए मास्टर प्लान में आप उसको 2000 प्लान मास्टर प्लान नया बनेगा, उसमें मौके के हिसाब से आप दिखाओ, फिर करना। हाँ, सर्वे करके इस नए मास्टर प्लान में अगर आप दिखा सकते हो, वो मौके पर स्थिति चेंज हो गई तो वो नए मास्टर प्लान के बाद ही होता है। वो आप नए मास्टर प्लान में चेंज करेंगे, उसी में होगा चेंज। ठीक है सर। हमारे नगरपालिका रिकॉर्ड को तत्कालीन जिलाधीश महोदय जो भी थे, उन्होंने 50 बीघा जमीन नगरपालिका को अलॉट की। अब उसमें दूसरा है 1000, इसमें कुछ विकास बख्शिश बड़ा था। उनको रिपोर्ट देख लो। दो खसरे आबादी विस्तार के लिए उसमें से एक खसरे में से आईटीएसएम की योजना और बस स्टैंड सर अभी जो पैसे आईटीएसएम के अनुसार होगी सर उसके पैसे जैसे बस स्टैंड और बनना था, तो नया बस स्टैंड प्रपोज कर रहा था नगरपालिका, उसमें सर हमने एमएनआईटी उसका प्रपोजल सब तैयार करा के टेंडर तक हम आ गए सर। वो पुराने टाइम में सर अंगोर दर्ज अब वो 93 में गैरन की आबादी भी दर्ज हो चुकी सर, उसके बाद आज तक गैरन की आबादी हमारी रिकॉर्ड में बोल रही है, पर अंगोर थी सर पुराने टाइम। अब सर अब्दुल रहमान के कल को स्टे आने का संभावना है, इसलिए हम उसका टेंडर कॉल नहीं करते, ये इशू वो तो आएगा ही। हाँ सर, आएगा इसके आएगा। वो सर वो अंगोर थी, लेकिन वो आज गैरन की आबादी हमारी रिकॉर्ड में बोल रही है। अब वो पुरानी थी तो उसको तो वो फिर हाईकोर्ट आ जाएगा, इसमें मत करो। ठीक है, आगे अब ये सर आएगा तो आएगा, कह रहे मैंने तो अपने आप कर लो, फिर आप स्टे के बाद भी बैठ जाना, आप टेंडर कर लो, फिर स्टे आने के बाद बैठ जाना, कर लो, ताकि वो जो लाने आप करें, कुछ लोग जा रहे तो उनको जल्दी जाओ। नहीं सर, वैसे हमने केवेट लगा के, लेकिन सर हमें पता अंगोर है तो एक बार कोर्ट में चले जाओ। ठीक, कोर्ट अब उसके कोर्ट से बड़े तो भी नहीं है ना। देखो आगे सर, हमारे बाईपास रोड है नगरपालिका टिडवाना के शहर में, उसमें मास्टर प्लान में 200 फुट ग्रीन बेल्ट की बता रखी है, वो भी चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्रीन बेल्ट तो कोरोना में बहुत जरूरत है, कोरोना में ग्रीन बेल्ट की बहुत जरूरत है। ऑक्सीजन देखा ना मैंने, पट पट खड़े खड़े मरते हुए देखे बिना ऑक्सीजन के, किसी उसको नहीं छेड़े। सर एक मिनट हो रहा है, जैसे ऑप्शन करी गई नगरपालिका 1968 में फिर खोल दी, उसमें सर उसने मनमोहन राशि जमा करवा दी थी वो, पर अब बाकी नहीं करवाई थी। नहीं करा सकता, अब वो सब करवाना चाहते हैं। नहीं करा सकते। अब कैसे कराओगे आप दोबारा ऑप्शन करो, ऑप्शन कर दे दोबारा ऑप्शन करो, आज की रेट लो। तो फिर पूर्ण राशि का सर्कुलर आया था। अरे नहीं, लेकिन 9 को कब की बात है? 68 का 9 मेरा जन्म ही नहीं हुआ था और तेरा भी नहीं हुआ, और तेरे मेरे जन्म के पहले अगर किसी ने 4 आने जमा करा दिए तो आप 2 रुपए में दे दो उस जमीन को, ये है कहने का मतलब। जो जमीन 2 करोड़ की है, तो नहीं दे सकते ना, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, नहीं दे सकते। 1968 में 1/4 जब तो हो गया, देना चाहो तो वापस लौटा दो। कई लोगों ने जैसे पूरी राशि जमा है तो सर्कुलर में तो ठीक।
आगे हो गए चेयरमैन साहब का सवाल। नहीं सर, मैं यूँ मेरा एक निवेदन था कि हमारे टिटवाड़ा शहर के 13 तक एरिया में गैर मुमकिन प्रोजेक्ट भूमि, तो उसमें क्या आप पट्टे दे सकते हैं? वो जमीन आपके पैराफेरी में आ रही है, तो कलेक्टर साहब ने बताया अभी